हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीयूईटी यूजी एप्लीकेशन फॉर्म 2024 के बारे में। ऐसे विद्यार्थी जो सीयूईटी एग्जाम 2024 देना चाहते हैं फॉर्म को फिल करेंगे तो उन सभी के मन में एक सवाल होगा कि सर फॉर्म की डेट क्या होगी, कब से फॉर्म स्टार्ट से डेट आने वाली आपका इसी वीक में आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। इस फॉर्म को कौन कौन से लोग भर सकते हैं, एग्जाम डेट पहले से ऑलरेडी क्लियर है। 2024 का सीयूईटी एग्जाम होगा, उसकी डेट एग्जाम डेट है आपकी 15 मई से लेकर के 31 मई तक। इन डेट में आपके एग्जाम कंडक्ट होने हैं। ठीक, जो विद्यार्थी सीईटी के माध्यम से आईसीआर में जाना चाहते हैं तो 2023 में जो काउंसलिंग हुई थी उसमें टोटल सीट बढ़कर के आई थी, वो करीब 5095 सीट अब आपकी आईसीआर हो चुकी है यूजी कोर्स में। ठीक है, तो सीईटी एक ऐसा एग्जाम है जिसके माध्यम से आप ऑल इंडिया किसी भी कोर्स में, यूजी कोर्स में, वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, एलएलबी हो, ठीक है, बी फार्मा हो, बीएससी बायोटेक, किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में, किसी भी कोर्स में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में या फिर अदरवाइज जो भी एफिलेटेड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उन सभी में जाने के लिए एक एग्जाम होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसे आपको देना होता है सब विद्यार्थियों को। तो इस वीडियो में बात करेंगे इस एग्जाम में बैठने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी एज लिमिट होती है, पेपर का पैटर्न क्या होता है। कई सारे बच्चों के मन में सवाल ये गूंजते रहते हैं, आते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में सारी आपकी दिक्कतें होंगी वो दूर हो जाएंगी, जो भी आपके मन में सवाल आते हैं सीईटी यूजी एग्जाम को लेकर के। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो में फॉर्म डेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है 2023 में जो फॉर्म डेट आई थी वो 9 फरवरी से स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, 9 फरवरी से। तो मैं आशा करता हूँ इसी वीक से आपका जो है 9 या 10 तक 100% आपकी यहाँ पर डेट आ जाएगी फॉर्म फिल करने के लिए कि कब से आपका एग्जाम जो है वो फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने की डेट लगभग 1 महीने तक रहती है। ये फरवरी से अगर आएगी तो ये मान लीजिएगा कम से कम आपको यहाँ पर मार्च तक का, यानी 1 महीने तक का मौका आपको मिलेगा जिसमें आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, जब भी आपको यहाँ पर डेट आएगी तो आपको उस समय सारी इसमें जो है सारी चीज़ें बताई जाएंगी। बिल्कुल चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर इसका क्राइटेरिया क्या है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एज लिमिट में भी देख लेते हैं यहाँ पर, मतलब इसमें कौन कौन से लोग अपीयर कर हो सकते हैं। देखिए, अगर आपने 10+2 पास कर रखा ऑलरेडी, अगर आपने 10+2 12th आपने पास हैं आप, ठीक है, अगर आप 12th पास हैं, हो सकता है आपने 2023 में किया होगा या फिर कई विद्यार्थी 2022 में पास होंगे जो तैयारी लंबे समय से कर रहे होंगे आईसीआर टॉप यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, तो वो भी इसमें बात ले सकते हैं। यानी आपके पास 12th पास होना चाहिए। कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो 2024 में 12th अपीयर होंगे। अपीयर मतलब जो एग्जाम दे रहे हैं अभी हाल ही में। अगर आपने 2024 का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो भी आप उसके साथ साथ तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा समय मिल जाता है। बात करें सिलेबस में भी, सिलेबस ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। इसका मतलब आपके पास में 12th पास आपने किया, किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप जिस कोर्स में जाना चाहते हैं उस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है फॉर्म आने पर पता चलेगा। मान लो बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर आप करना है, बायोटेक करना है, बी फार्मा करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो भी सब्जेक्ट आपका 12th में होता है, जो सब्जेक्ट आपका है उसी सब्जेक्ट से आपको यहाँ पर एग्जाम देना होता है। पीसीबी है या फिर पीसीएम भी है, ठीक है, और या फिर आपका एग्रीकल्चर ग्रुप है, मान लो पीएजी ग्रुप बोलते हैं इंटर में, एग्रीकल्चर ग्रुप आपका है, या फिर आपका एसीबी है। जो भी सब्जेक्ट आपका 10+2 में आपने एग्जाम दिया है उस कोर्स के लिए, उस एलिजिबिलिटी के लिए हमें जो है इस सब्जेक्ट से एग्जाम देना होता है। फॉर्म में भरना पड़ता है, ये कोर्स करना है, तो अगर वो कोर्स करोगे उसी आधार पर वहां पर आपके सब्जेक्ट आपको चॉइस करने होते हैं। सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन फीस लगती है। ठीक है, 3 सब्जेक्ट की फीस कुछ अलग लगती है, 4 से करेंगे तो फीस थोड़ी ज़्यादा लगेगी। बात करेंगे इस बार वो क्या डिसाइड करते हैं इसके बारे में। ये बात होगी आपकी सब्जेक्ट को लेकर के। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं आपके इसमें कौन कौन सी आपको बुक पढ़नी होगी, ठीक है, क्या पैटर्न है पेपर का। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट्स, देखिए एज लिमिट्स यहाँ पर जो मिनिमम होती है वो 16 ईयर होती है। ठीक है, अगर इस बार को चेंज करेंगे तो वैसे ही आपको अपडेट दी जाएगी। एज लिमिट यहाँ पर 16 ईयर्स होनी चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम एज का कोई भी यहाँ पर जो है बाउंड नहीं है और कुछ भी उसमें मेंशन नहीं है प्रोस्पेक्टस में कि मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए आपके लिए। ठीक है, तो मिनिमम यहाँ पर 16 है। और ये कब होनी चाहिए, तो इसकी डेट ये लोग देते हैं आईसीआर वाले 31 अक्टूबर जो है, 31 अक्टूबर। और ये अगर आपकी 2024 को अगर 16 साल मिनिमम एज हो जाती है तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। यानी मिनिमम आपकी 16 साल एज होनी चाहिए। ठीक है, वो मैक्सिमम बच्चों की होती है
ऐसा कोई रेयर केस में बच्चा होता है जिसकी शायद उतनी कम लिखी हो। तो यहाँ पर बात होगी आपकी एज लिमिट को लेकर के। अब विद्यार्थी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पेपर का पैटर्न क्या होता है। सबसे मेन मुद्दा पेपर का पैटर्न है। देखिएगा, हम लोग बात करेंगे पेपर के पैटर्न के बारे में। तो विद्यार्थियों, पेपर का जो पैटर्न होता है ये आपका होता है ऑनलाइन। पहली बात ये है, इसको समझो। पेपर का जो पैटर्न है कैसा होता है, ये ऑनलाइन मोड में पेपर होता है। यहाँ पर पेपर मिलता नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। सीबीटी इसको हम लोग बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं, सीबीटी बेस्ड ऑनलाइन पेपर होता है। और इसमें जो है बात करेंगे पेपर में क्वेश्चन कितने आते हैं। तो 3 सब्जेक्ट अगर आप एग्जाम देते हैं, मान लो आपने पीसीबी से करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, या फिर आपने एग्जाम दिया है पीसीएमबी से, ठीक है, तो हर एक सेक्शन के यहाँ पर 50 क्वेश्चंस होते हैं। 50 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री, अगर बायो है तो 50 क्वेश्चंस आपका बायो आता है, और मैथ है तो 50 क्वेश्चन आपका मैथ आता है। मान लीजिए ऐसी सेम कहानी एग्रीकल्चर को मालूम होती है। अगर एग्रीकल्चर मान लो जो बच्चे इंटर एग्रीकल्चर से पास किए हैं वो लोग यहाँ पर एग्जाम देते हैं एसीबी ग्रुप से, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और बायो। सेम ऐसे यहाँ भी है, एग्रीकल्चर 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 50 क्वेश्चन और आपके बायो 50 क्वेश्चन। समस्या यहाँ पर जो बच्चे एग्रीकल्चर वाले, इनके लिए बड़ी समस्या यहाँ पर पैदा होती है, क्योंकि यहाँ पर वो लोग जो पढ़ते हैं एग्रीकल्चर उनको समझ में आती है, लेकिन उनको केमिस्ट्री और बायो बिल्कुल समझ में नहीं आती है। ये उन्हें समझ में आती है जिन लोगों ने 11th से जो है कोचिंग लगा रखी, या फिर एनसीईआरटी पैटर्न पर पढ़ना शुरू कर दिया, या जिस विद्यालय में एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है उनको समझ में आता है, लेकिन बाद बाकी समझ में नहीं आता। बात करें हम लोग यूपी में, हमारे यहाँ यूपी है, एमपी है, राजस्थान है, यहाँ पर एनसीईआरटी लेवल की केमिस्ट्री बायो नहीं लोग पढ़ते हैं, ठीक है, नहीं लोग पढ़ाते हैं, तो उनको समस्या होती है। तो विद्यार्थियों केवल आपको यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़नी है अगर आप एग्रीकल्चर से एग्जाम क्रैक करना है तो। अब ये बात होगी आपकी सब्जेक्ट, यानी आपके यहाँ पर पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं। ये 150 क्वेश्चन करने नहीं होते हैं, इसमें क्वेश्चन करने होते हैं, इसमें 40 क्वेश्चन करने होते हैं। हम यहाँ पर इधर लिख देते हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बायो, यहाँ लिख देते हैं फिर इस जगह एग्रीकल्चर, तो समझ जाएंगे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और बायो एसीबी, ठीक। इसमें से आपको जो अटेम्प्ट करने होते हैं वो 40 क्वेश्चन करने होते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। यानी फिजिक्स में आपको 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चन, और आपके मैथ बायो एग्रीकल्चर जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पर आपका 40 क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन आपको 100% अटेम्प्ट करना होता है। इसका मतलब इससे ज़्यादा आपके अटेम्प्ट नहीं होंगे, ठीक। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए आपके, टोटल 120 क्वेश्चन का आपके पास में टारगेट है। हर एक पेपर को करने के लिए 45 मिनट मिलता है। यहाँ लिख देते हैं हम लोग कितना मिनट मिलता है, एक सेक्शन करने के लिए 45 मिनट, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक पेपर को करने के लिए आपके पास में 45 मिनट मिलता है, यानी 45 मिनट में आपको फिजिक्स अगर है एग्रीकल्चर 40 क्वेश्चन, ठीक है, 45 मिनट में आप इस तरीके से, तो करीब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 1 घंटा करीब 35 मिनट का आपको टाइम मिलता है। 1.5 घंटे थोड़ा ज़्यादा टाइम यहाँ पर टाइम मिलता है, यानी एक पेपर करने के लिए आपको 45 मिनट मिलता है। ऐसे ही सेम 45 मिनट यहाँ भी रहेगा आपका, ठीक है, और ऐसे ही सेम कहानी आपकी इसमें भी है। यानी एक सेक्शन करने के लिए केवल आपके पास में 45 मिनट का टाइम मिलता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर होता है 5 नंबर का, तो मैं अगर यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूँ 5 का, तो यहाँ पर आप कितना हो जाएगा, 600 का मार्क्स का पेपर होता है। ये 600 नंबर का आपका यहाँ पर पेपर हो गया विद्यार्थियों, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 5 नंबर का, तो आप कितना हो गया, 600 मार्क। निगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पर, -1 जो है वो निगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पर, ये ध्यान रखें, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो -1 तो चला गया, प्लस एक क्वेश्चन भी ले जाएगा। इसका मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 5 नंबर का, 5 नंबर ये और -1 ये, तो एक क्वेश्चन 6 नंबर माइनस करता, ध्यान रखना। अगर ये गलत कर दिया तो एक क्वेश्चन करने से आपके 6 नंबर जो है वो माइनस हो जाएंगे। अब ये बात कई लोगों के गले से नीचे उतरती नहीं है, समझ नहीं पाते, वो समझते हैं -1 कटेगा, नहीं, -1 का मतलब होता है एक क्वेश्चन भी जाएगा और एक आपका नंबर भी जाएगा, इसलिए माइनस पर जो है बिल्कुल भी नेगेटिविटी से दूर होगा, ठीक है। अब यहाँ बात होगी आपकी पेपर को पैटर्न लेकर, ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब बात यहाँ पर हम लोग करते हैं, आपको यहाँ पर बुक कौन सी पढ़नी होती है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बहुत कराते हैं, लेकिन देखिए बाद में रैंक बहुत ज़्यादा आ गई, नंबर बिल्कुल नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, हालांकि रिजल्ट जब पहली बार आता है तो यहाँ पर आता है परसेंटाइल बेस पर आता है, रिजल्ट में परसेंटाइल आता है, परसेंटाइल के आगे मार्क्स आते हैं, नंबर आते हैं, किस सेक्शन कितने आपने नंबर प्राप्त किए, वो हम आगे अपडेट देते रहेंगे।
अब यहाँ पर बात करेंगे आपकी बुक्स के बारे में कि आपको यहाँ पर कौन सी बुक प्रीफर करनी है। ठीक, मैं विद्यार्थी बात करें यहाँ पर बुक्स में, तो इसमें एग्जाम में जो पेपर आता है वो ओनली आता 12th बेस्ड। 11th के यहाँ पर आपका सिलेबस एग्जाम में नहीं आता है। और 12th बेस में अगर आप क्या पढ़ेंगे तो केवल ध्यान रखिएगा 12th बेस में केवल आपको NCERT ही पढ़नी है, इसके अलावा कोई विद्यार्थी बात यहाँ पर नहीं आप करनी है, ओनली NCERT, ध्यान रखिएगा। ठीक, हालांकि NCERT लेवल में ऑब्जेक्टिव किताबें इंग्लिश में आती हैं, हिंदी में नहीं आती हैं, तो आप कोशिश करें इंग्लिश वाली NCERT को अच्छे से पढ़ें। 12th बेस पर जो भी सब्जेक्ट है, PCB है और आपका ACB है, जो भी सब्जेक्ट है उसमें आप पढ़ें। एग्रीकल्चर में कोई NCERT किताब नहीं आती है। एग्रीकल्चर में किताब एक आती है नेमरा सुंडा की, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। जिस आप मीडियम में चूज करना चाहते हैं उसमें एग्जाम दे सकते हैं। तो विद्यार्थी बात होगी यहाँ पर पेपर को लेकर के, पेपर पैटर्न, एज को लेकर के, ठीक है, सिलेबस को लेकर के। अब यहाँ मुझे लग रहा है कोई भी आपको डाउट जो है नहीं बचा होगा। कई विद्यार्थी यहाँ पर बात करते हैं कि सर इसके प्रीवियस पेपर कैसे आता है, तो हम वो बात करेंगे यहाँ पर प्रीवियस पेपर के बारे में। ठीक है, प्रीवियस पेपर, तो विद्यार्थी हमने टाइप इन करवाना शुरू करवा दिया। हम बहुत ही जल्दी जो है प्रीवियस पेपर जो है अपने यूट्यूब पर करवाएंगे। जितने पेपर आपके होंगे एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, मैथ, जो भी आपके पेपर हैं वो हम लोग करवाएंगे, ताकि पता चल जाएगा कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से आता है। आप तैयारी अपनी रेगुलर करते रहिएगा। अभी जैसे ही हमारे यूपी में पेपर खत्म होंगे मार्च के फर्स्ट वीक से, तो हम लोग विद्यार्थी इस बार जो है 11 मार्च से जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। 11 मार्च से क्रैश कोर्स, ये क्रैश कोर्स जो है आपका ऑनलाइन मोड में होगा और आपका ऑफलाइन मोड में भी रहेगा ये। ठीक है, ये आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड रहेगा। जो विद्यार्थी ऑनलाइन को ज्वाइन करेंगे वो केवल इस बार हम लोग फीस रखने वाले हैं मात्र 1500 रुपये में। ये आपका फुल कोर्स हम लोग 12th लेवल का पूरा आपको इसमें देंगे। हम लोगों ने इसका लिंक ऑलरेडी लगा दिया, आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें अभी से आपको कोर्स ये पब्लिक है, आप इसको अभी से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और ये 100 बच्चों के लिए केवल है कि 100 बच्चे केवल आप इतने फीस में जो है इसको इनरोल करेंगे। जो विद्यार्थी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो हम लोगों ने टेस्ट नीचे लगा रखी है ऑलरेडी। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, हम लोगों ने तैयार की थी पिछले बार, और ये फुल NCERT लेवल है। और जो टेस्ट सीरीज है वो विद वीडियो सोल्यूशन है। ठीक है विद्यार्थियों, ये विद जो है वो वीडियो सोल्यूशन है। इंडिया कोई भी आप ज्वाइन करिए टेस्ट सीरीज, आपको वीडियो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको पूरा दिया है वीडियो सोल्यूशन। 20 टेस्ट करीब है और 20 टेस्ट का जो रेट है वो केवल आपको यहाँ पर दिया जा रहा है 399 रुपये में। ठीक है, 399 रुपये में। हम और इस वीक्स को कम कर देंगे, तो आप जो टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, कई बार विद्यार्थी राजस्थान, MP का भी हमसे बात कर रहे थे पिछले महीने कि सर टेस्ट सीरीज आप कब लॉन्च करेंगे, तो हम टेस्ट सीरीज को पब्लिक कर देंगे। ठीक है, और ये आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। यहाँ पर 20 टेस्ट हैं, 5 आपके चैप्टर वाइज है, उसमें PDF मिल जाएगी सिलेबस की, और 15 टेस्ट आपके वो मॉडल होंगे। टेस्ट सीरीज कवर कर लेंगे, आशा करते हैं आपको वहाँ पता चल जाए कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में विद्यार्थी हम इतना ही रखते हैं। यहाँ पर अगर कोई भी CUT संबंधित आपको प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, मुझे कमेंट करिएगा। इस वीडियो को आप शेयर करिए ग्रुप में, ताकि पता चले बच्चों के पास में। सही जानकारी आपको CUT UG जो विद्यार्थी ICR में जाना चाहते हैं BHU में, वो आपको इसी चैनल पर मिलेगी। ठीक है, आप कहीं भी जानकारी अच्छे से मिलने वाली है नहीं, क्योंकि हम लोग पहले ICR के मामले में बहुत जो है एग्जाम बच्चों को दिला करके टॉप यूनिवर्सिटी में आज बच्चे हैं और हर साल जाते हैं ICR में। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको घंटी दबा लीजिए, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इतना ही। थैंक यू।